लड़की बस में सफर कर रही थी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था और जल्दी ही उसने देखा कि यात्री अजीब है। सब अपनी सीटों पर एकदम स्थिर बैठे, जैसे उनमें जानना हो। तभी उसका फोन बजा। दी का कॉल था। दादी ने पूछा, बिटिया तू कहाँ है? बस तो आ गई, अब तक चढ़ी क्यों नहीं? यह सुनकर लड़की चौंक गई। बोली, दादी मैं तो बस में हूँ। दादी घबरा गई, बोली तुरंत उतर जाएं उस बस से। लड़की ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा, लेकिन जैसे ही उसका कंधा छुआ वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लड़की डर गई और भागने लगी, पर देर हो चुकी थी। बस के चारों ओर राक्षसों का झुंड आ गया। वह कहाँ पे? ऊपर आवाज तक ना निकली। उसने बैग से थोड़ी लाठी से निकाली खुद को संभालने के लिए, पर राक्षस उसकी ओर बढ़ते गए। डर में उसने कलाई झटकी, उसकी कलाई की शतक से रोशनी निकली और अगले ही पल एक दिव्य सर्पदेव प्रकट हुए। उनके आते ही सारे राक्षस भाग गए। सर्पदेव ने लड़की को थाम लिया। उसने उनका चेहरा देखा। वे बेहद आकर्षक और दिव्य थे। तभी उसे याद आया, यही उसके पति नागदेव सप्तेश्वर है। लड़की जन्म से छाया शक्ति रखती थी, जिस कारण आत्माएं उसके पीछे रहती थी। दादी ने उसकी रक्षा के लिए उसका विवाह सब देव सप्तेश्वर से किया था। जब भी वह संकट में होती सप्तेश्वर तुरंत आ जाते हैं। इस बार भी उन्होंने उसे घर पहुंचाया और कहा, अब से यह मेरी जिम्मेदारी है। दादी निश्चिंत हो गई। अगले दिन सप्तेश्वर उसे स्कूल छोड़ने आए। उनकी पोशाक सबका ध्यान खींच रही थी, इसलिए उन्होंने खुद को आधुनिक रूप में बदल लिया। स्कूल में उन्हें कई राक्षसी शक्तियां महसूस हुए। उन्होंने कहा, यह जगह सुरक्षित नहीं, मैं घर ले लेता हूं जहां हम साथ रहेंगे। आज की रात हॉस्टल में रह लो। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक रहेंगी। पर रात होते ही एक महिला राक्षसी उसके कमरे में उसने उसे बाहर बुलवाने की कोशिश की और उस पर झपट पड़ी। लड़की ने डर में लौट झटका और तुरंत सप्तेश्वर प्रकट होकर राक्षसी को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, यहां रहना सुरक्षित नहीं। वह उसे अपने घर ले आए। घर देकर लड़की दंग रह गई। वह भव्य हवेली थी जिसमें बगीचा और स्विमिंग पूल था। वह पूल के पास पहुंची ही थी कि अचानक सप्तेश्वर का चेहरा बदल गया।